अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। कलेजी का खाना हराम है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाया करते थे। और इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो खून जम जाता है उससे कलेजी बनती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मुझसे किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब कलेजी खाना हराम है। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये किसने बतलाया, तो उन्होंने बताया कि फलाने साहब ने मुझे ये बात अर्ज की है। मैंने कहा उनसे आप हवाला पूछिए, क्या वजह है, किस वजह से वो हराम बोलते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब उन्होंने ये कहा है कि वो एक जमा हुआ खून होता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कलेजी पसंद नहीं थी, इसलिए कलेजी का खाना हराम है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं आगे आपको तफसील से बतलाने वाला हूं कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते थे या ना पसंद फरमाते थे, और क्या हकीकत में ये जमा हुआ खून होता है या जमा हुआ खून नहीं होता है। तो देखिए, शरीयत का सही मसला ये है कि कलेजी का खाना ये बिल्कुल जायज है। खुद शरीयत इसकी हमें इजाजत देती है, बल्कि जिसने ये फरमाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलेजी पसंद नहीं थी, उन्हें शायद पता नहीं है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से ये रिवायत मरवी है। सहाबी हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन आपने कुर्बानी के गोश्त को मंगवाया और सबसे पहले जो आपने तनाउल फरमाया वो कलेजी तनाउल फरमाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त में से सबसे पहली जो चीज खाई वो कलेजी खाई। तो लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलेजी पसंद नहीं थी, वो भी गलत फरमाते हैं। ये हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। तो लिहाजा ऐसी बातों पर हम बिल्कुल भी अमल ना करें। जब हमारे पास ऐसी कोई बात पहुंचे तो पहले हम उस बात की सही तहकीक कर लें, मोतबर उलमा से, मोतबर मुफ्तियान इकराम से हम इस बात की सही तहकीक कर लें कि हमने फलाने साहब से जो कम पढ़े लिखे हैं या फलाने साहब हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मुआशरे में उनका अच्छा रोब है, उनकी बात मानी जाती है, उनकी तरफ से ये बात चलाई जा रही है या वो ये बात फरमा रहे हैं, इस बात की सही तहकीक क्या है। कुरान करीम खुद ये इरशाद फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि आप पूछिए अहले इल्म से अगर तुम जानते नहीं है। यानी कुरान करीम हमें इस बात की तायद कर रहा है कि जो अहले इल्म होते हैं, जो इल्म को जानने वाले होते हैं, जो कुरान हदीस के इल्म को गहराई से जानते हैं, हम उनसे हर बात की तहकीक कर लें और हम उसके बाद ही सही मसले पर अमल करें। तो लिहाजा अवाम के दरमियान जो ये बात मशहूर है या जो लोग कहते हैं कि कलेजी का खाना हराम है या कलेजी का खाना सही नहीं है इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलेजी पसंद नहीं थी, ये तमाम बातें फजूल है, शरीयत में इनकी कोई असर नहीं है। खुद हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि कुर्बानी के अय्याम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त में से जो सबसे पहली चीज खाई वो कलेजी थी। तो लिहाजा जो भी लोग ये बात करते हैं वो बिल्कुल फजूल है। और बाज लोग कहते हैं कि वो जमा हुआ खून होता है, तो याद रखिए कि तमाम चीजें जो इंसानी जिस्म के अंदर बनती है या जानवर के जिस्म से बनती है वो खून ही होता है, लेकिन खून के बाद उसकी हैयत बदल जाती है। तो लिहाजा अगर कलेजी भी जो खून से बनी हुई है तो अब वो खून बाकी नहीं रहा, बल्कि वो एक गोश्त का लोथड़ा हो गया है, वो गोश्त की एक किस्म बन चुकी है। तो लिहाजा कलेजी का खाना ये बिल्कुल जायज है। ऐसे तवहुमात या ऐसी गलत बातें शेयर करना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके बारे में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई है, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस बयान की या झूठी बात इस्लाम के अंदर दाखिल की जिसको मैंने नहीं कहा है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो लिहाजा हम ऐसी बातें शेयर करने से जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ही ना फरमाया हो या किसी मोतबर किताब के अंदर वो बात मौजूद ही ना हो या मसला मौजूद ना हो, ऐसे गलत मसले अवाम के दरमियान में शेयर करना, अवाम को ऐसे गलत गलत मसाइल में उलझाना, इन तमाम बातों पर हमारी पकड़ हो सकती है। तो लिहाजा हम ऐसी बातें बिल्कुल शेयर भी ना करें और दूसरों पर भी ऐसी बातें ना थोपें। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से सही मसला समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है ये बहुत ही मोतबर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।